महू में भारत की जीत के बाद जश्न मनाने के दौरान जो हिंसा हुई थी, अब उसे 2 दिन बीत चुके हैं। हालात काफ़ी हद तक अब सामान्य हो चुके हैं महू में, और हम मौजूद हैं पत्ती बाजार चौराहे इलाके में, जहां पर एक बड़ी उग्र भीड़ ने पथराव किया था, आग लगाने की कोशिश की थी दुकानों में। और आज हम आपको वो तमाम जगहें दिखाएंगे जहां से ये भीड़ इस इलाके में दाखिल हुई, और फिर उन्होंने वहां से जो यहाँ पे लोग मौजूद थे, ना केवल उनके ऊपर पथराव किया बल्कि गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, जहाँ पे आप ये भारी पुलिस बल की तैनाती देख रहे हैं, इसके ठीक सामने की तरफ वो इलाका है जहाँ से भीड़ आई थी। ये सामने की जो सड़क आप देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद की तरफ से ये सड़क आती है, और यहाँ से आती हुई भीड़ ने सबसे पहला काम किया था, यहाँ पे जो घर बने हुए, जो दुकानें बनी हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी थी, उनके ऊपर पथराव किया गया। और ये वो गाड़ियाँ हैं जो इस पथराव में सबसे पहले निशाने पे आई थी, और इन गाड़ियों में ज़बरदस्त टूट फूट हुई थी। और ऐसी कई गाड़ियाँ यहाँ पे अगर आप देखें जिनमें तोड़फोड़ हुई थी और जिनके कांच टूटे थे। ये पत्ती बाजार चौराहे का इलाका है जहाँ पे ये तोड़फोड़ हुई। अब हम आपको दिखाते हैं वो घर जिस पे आपको निशान दिख जाएंगे यहाँ से पथराव के। जो नीचे केमिस्ट शॉप है इस घर के, उसकी आप दुकान के जो नाम है उसे आप देख सकते हो। दुकान के बोर्ड को पूरी तरीके से पत्थर मार मार के तोड़ दिया गया है, और इसी दुकान के शटर पे आप इस आग के निशान जो है देख सकते हैं जब इस दुकान को जलाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे थर्माकोल की कई सारी शीट रखी गई और फिर उसमें आग लगाई गई। गनीमत ये रही कि उस समय आग जो है वो दुकान के अंदर नहीं पहुंची। हालांकि शटर और ये दुकान का बाहरी हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से जल चुका है, और ये साफ तौर पे इसकी गवाही भी दे रहा है। लेकिन ऊपर जो है इस मकान में जो लोग मौजूद थे वो पूरी तरीके से फंस चुके थे। पथराव जब हो रहा था तो पत्थर जो है वो बेडरूम के अंदर तक गए। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला थी, उन्हें भी चोट लगती है। दूसरी तरफ जब हम पत्ती बाजार चौराहे की बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरी तरफ से भी जो भीड़ आई थी, उसने सबसे पहले यहाँ पे जब पथराव शुरू किया तो उसी दौरान जो गाड़ियाँ खड़ी थी उन्हें आग लगाने की कोशिश हुई। एक कार को आग लगाई गई। ये मंदिर है सामने, जिसके बाहर जो कार खड़ी हुई थी उस कार में यहाँ पर आग लगाई गई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो पूरा इलाका है पत्ती बाजार चौराहे का, ये पूरी तरीके से घिर चुका था। करीब 500 से 600 की संख्या में जो भीड़ थी वो यहाँ पे मौजूद थी, और वो भीड़ यहाँ पे उग्र होकर के न केवल पथराव कर रही थी बल्कि आगजनी भी कर रही थी। हालांकि आपको बता दें कि अब हालात काफी हद तक सामान्य हो चुके हैं महू में। चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। पत्ती बाजार चौराहे पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लोग पुलिसकर्मी दिख जाएंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको दिख जाएंगे जो लगातार यहाँ मौजूद हैं इस पूरे इलाके में। और भीड़ को यहाँ पे इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। साफ तौर पे हिदायत है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, और इसलिए गलियों में भी अगर आप देखें तो आपको पुलिसकर्मी दिख जाएंगे गलियों के मुहाने पर, जो आते जाते लोगों को साफ तौर पे हिदायत दे रहे हैं कि वो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी ना करें। तो कुल मिलाकर के सियासत बयानबाजी भी इस पूरे मामले में जमकर हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे भारत की जीत का जो जश्न मन रहा था 9 मार्च को, और जब पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही थी, तब इस इलाके को किस तरीके से चारों तरफ से घेर कर न केवल पथराव किया गया बल्कि आगजनी भी की गई। कैमरामैन प्रतीक के साथ अविशपाल सिंह, महू, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर